हंसवाहिनी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मेरी फिर से नंबर सिस्टम की ये सेकंड वीडियो क्लास है। फर्स्ट वीडियो क्लास में हमने आपको बताया था कि प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, फेस वैल्यू और लास्ट डिजिट के बारे में हमने आपको बताया था। जो आपका उसमें क्वेश्चन बनते हैं, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस पूछा जाता है, ऐड पूछा जाता है और आपका फेस वैल्यू पूछा जाता है, यूनिट डिजिट पूछा जाता है और लास्ट डिजिट पूछा जाता है। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। आज हम उसी के आगे लेके चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे आज इस वीडियो में, यानी कि सम्मिश्र संख्या किसे बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या किसे बोलते हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं दो होती हैं, एक होती है मेरी रियल नंबर और एक होती है इमेजिनरी नंबर। यानी कि रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पूछे कोई कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ये आपकी दो होती हैं, एक होती है रियल नंबर और सेकंड होती है आपका इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर क्या है? जो हमारा रियल नंबर हो, जो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यानी कि अनंत तक जो जाता हो उसको रियल नंबर बोलते हैं। चाहे वो प्लस में हो आपका, चाहे वो माइनस में हो। अगर माइनस की बात करेंगे तो उसमें माइनस लग जाता है, -1, -2, -3, -4, माइनस अनंत तक ये चलता रहता है। ये आपके रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर आपका प्लस में भी हो सकता है और आपका माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद इमेजिनरी नंबर आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेकंड पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ये हमारा कैसे क्या होता है? तो काल्पनिक संख्या नाम से ही पता चलता है, काल्पनिक यानी कि जिसका कोई मतलब ना हो, काल्पनिक हो। कहने का मतलब तो हो लेकिन उसका जो डिजिट यानी लिखने का तरीका है वो अलग होता है। जैसे 2 यानी 2 ऑटा, ये आई का जो चिन्ह होता है इसे हम ऑटा बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 2 ऑटा कॉमा 2 प्लस √3 ऑटा कॉमा -√3 ऑटा, यानी कि इसे आई यानी इमेजिनरी नंबर, जैसे इसका नाम हम बोलते हैं ऑटा से लिखते हैं इसको हम। ये आपके काल्पनिक नंबर होते हैं। काल्पनिक नंबर हमारे अंडर रूट में होते हैं और माइनस में होते हैं। माइनस अंडर रूट में कोई नंबर हमारा अंक लिखा रहता है, वो आपका काल्पनिक नंबर कहलाता है। इसके बाद आपका पूछा जाता है कि a प्लस आई बी यानी कि a प्लस ऑटा b, एक a और b, इसमें जो a है और इसमें जो b है, a b को हम रियल नंबर बोलते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या होती है। a b की जगह हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या लिखते हैं। i को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। यानी कि माना i यानी i ओटा बराबर, यानी कि i का मान होता है √-1, यानी कि i बराबर √-1। अगर हम यहां से अंडर रूट हटाएंगे तो i के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि i स्क्वायर यानी ऑटा स्क्वायर बराबर 1। इसी तरह से इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपकी दो संख्या आती है, एक रियल नंबर होती है, एक इमेजिनरी नंबर। फिर उसके बाद आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसे बोलते हैं दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जिसे बोलते हैं दशमलव संख्या, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दशमलव संख्या में चेंज हो जाती है। तो कुछ हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, तो कौन सी संख्या है? जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है इसमें से 2/5, यानी कि 2/5 को हम दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, तो उसके बारे में। तो 2/5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो हम दशमलव लगाएंगे यानी पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यानी एक बार कटेगा, 5 × 20 यानी कि 0.4, तो दशमलव संख्या हो गई। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 1/4 यानी 1/4 में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, तो 4 का भाग हम देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसके बाद 2 बचे। अब 2 बचे हैं तो
दशमलव लगाए, 0 बढ़ा देंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि 0.25 आपका दशमलव संख्या बन जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 1/2, यानी कि 1/2 को हम दशमलव संख्या में चेंज कैसे करते हैं, तो हम पहले दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बढ़ जाता है, पॉइंट लग जाता है, यहाँ पे 10 हो गया, 2×10 यानी कि 0.5। 1/5 को हमने दशमलव संख्या में बदल दिया 0.5। इस तरह से हम बोलते हैं इन संख्याओं को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव संख्या। यानी कि कोई PYQ की फॉर्म में अगर कोई हमारा भिन्न की तरह से लिखा है तो उसे हम दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, तो इसी तरह से बदलते हैं। इसके बाद आपका ये दशमलव संख्या हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम। रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम, रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, आवृत्ति दशमलव संख्या। यानी कि जो हम कोई संख्या लें उसकी आवृत्ति बार बार आए, यानी कोई संख्या बार बार रिपीट हो, उसे रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसमें एग्जाम्पल 1/3 का एग्जाम्पल लिया है, यानी कि 1/3 का एग्जाम्पल लिया है। तो 1/3 इक्वल में किस तरह से रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग का मतलब रिपीट कोई संख्या होगी उसे रिपीटिंग बोलते हैं। तो अब जब हम 1/3 का यानी 3 का भाग जब हम 1 में देंगे तो किस तरह से रिपीटिंग होगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो हम 10 से ज्यादा ना हो जाए, और 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया यानी 1 बचा। अब इसके बाद फिर से हम दशमलव लगाए, 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, फिर से अब यहाँ पर फिर 1 बच गया, फिर से हम दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दें, 3 त्रिका 9, यानी कि इस तरह से ये 3 आते रहेंगे। इस बात को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये रिपीटिंग हो रहा है बार बार और चलता चला जाएगा, और डेसिमल यानी दशमलव भी लगा है, यानी इस तरह से हो जाएगा आपका रिपीटिंग डेसिमल नंबर, आवर्ती दशमलव संख्या। यानी कि कोई संख्या हमारी आवृत्ति यानी बार बार आए उसको हम रिपीटिंग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल लिया है 22/7 का। तो 22/7 का यानी 7 से हम भाग करेंगे 22 में, तो 7 या 21 दशमलव 10 बचा, 0 बढ़ा देंगे तो 7 एकन 7, फिर इसके बाद 3 बचा, 0 बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा, 7 चुक 28, यानी कि 2 बचा, फिर इसके बाद 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 20, यानी 7 दूनी 14, फिर इसके बाद 6 बचा, 0 बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा 60, यानी कि 7 अट्ठे 56, फिर इसके बाद 4 बचा, 0 लगा देंगे उस पर 40, यानी कि 7 पना 35, फिर इसके बाद 5 बचा, उस पर 0 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, 7 49, फिर इसके बाद 1 बचा, 0 बढ़ा देंगे 10, 7 एकन 7, फिर इसके बाद 3 हो गया यानी 3 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे 7 चुक 28। तो इस तरह से देखो ये 14 यानी कि 1 4 1 4 रिपीट होने लगा अभी ये। तो इस तरह से यही अंक आपका आने लगेगा। तो इस तरह से इन संख्याओं को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या, यानी जो संख्या हमारी फिर से बार बार आने लगे उसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो कॉम्प्लेक्स में हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्याएं आपकी दो होती हैं, रियल नंबर और इमेजरी नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या, इमेजरी नंबर को बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। यानी कि रियल नंबर में रियल वाले आते हैं जो भी प्लस और माइनस में भी होता है, और काल्पनिक संख्या यानी जो संख्याएं यानी जो अंक हमारे कोई अंडर रूट या माइनस में आए तो उनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इसी तरह से फिर हमने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। जो हमारा PQ के फॉर्म में कोई अगर मेरी भिन्न लिखी है तो उसका आंसर आपका दशमलव संख्या में निकले तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं यानी दशमलव संख्या। इस तरह से फिर इसके बाद हमने बताया था रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसे रिपीटिंग का मतलब जिसे हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव संख्या। जो हमारी संख्या आंसर है बार बार फिर से वही संख्या आने लगे उसको हम आवर्ती दशमलव संख्या बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हमने आपको बताया था रियल नंबर। अब रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर को बोलते हैं हम वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर को। तो वास्तविक संख्या इसमें क्या है, रियल नंबर में दो संख्याएं होती हैं, एक होती है रेशनल नंबर जिसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। और रियल नंबर का दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। यानी कि अब ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है, किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह से पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्या, और इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या वो संख्या होती है जो हमारी भिन्न के रूप में लिखी हो, बटे के रूप में लिखी हो, यानी कहने का मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी हो, उसको हम परमेय संख्या बोलते हैं। अब परमेय संख्या को मतलब क्या, पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी परमेय संख्या जो होती है उसे हम पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या परमेय संख्या का अपोजिट होता है। अगर हम इसे पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो अपरमेय संख्या को पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो हमारी अंडर रूट में आती है, ठीक है, और जिसे जो हमारी विषम संख्या होती है, अंडर रूट में हो, विषम संख्या हो, उनको हम अपरमेय संख्या बोलते हैं। जिस तरह से अंडर रूट 5, पाई, अंडर रूट 10, अंडर रूट 2, यानी 3.27896542, ये सब हमारी क्या है, अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होती है, जो हमारी पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखी हो। जैसे कि हमने कुछ अपरमेय संख्या आपको ली है और उनको सॉल्व करके हम आपको बताएंगे। तो पहली अपरमेय संख्या क्या है, पहली परमेय संख्या क्या है, 10/2, यानी कि 10/2 है, तो इसको काटेंगे हम 2×10, तो इस तरह से ये काट के हमारा आंसर निकलेगा। पी बटे क्यू के फॉर्म में था, इसको हम जब सॉल्व किया तो इस तरह से आएगा। अब इस तरह से इसको काटेंगे 5×3=15, तो इस तरह से ये आंसर निकल के आ रहे हैं परमेय संख्या के, यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे हो तो उनको हम सॉल्व करके उन संख्याओं को बोलते हैं परमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद परमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक के रूप में भी होती है, यानी कि इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, जो हमारे पूर्णांक के रूप में हो। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 22/7 का मान 3.142857 होता है। इसके बाद जो पाई का मान होता है, ओनली पाई, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि 22/7 और पाई एक है, एक नहीं है। इनमें क्या होता है, इनमें से कौन छोटा नंबर है कौन बड़ा नंबर है, ये भी पूछा जाता है। तो 22/7 है वो आपका बड़ा नंबर होता है, और जो पाई होता है यानी ये आपका छोटा नंबर होता है। 22/7 का मान होता है 3.142857, और पाई का मान होता है 3.1415। तो पूछा जाए कभी अगर आपसे कि पूछा जाए आपसे कि 22/7 इज ग्रेटर देन पाई, यानी कि कौन सा बड़ा है, तो आपको पता है कि जो 22/7 है वो आपका बिग नंबर, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई ये छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या। क्यों हो जाएगी, हमने आपको बताया है कि 22/7 का मान होता है 3.142857, और पाई का मान होता है 3.1415। तो इनमें से 22/7 बिग नंबर होता है, यानी बड़ी संख्या होती है, और पाई आपका स्मॉल यानी स्मॉल नंबर यानी छोटी संख्या होती है। फिर इसके बाद आपका आता है इंटीजर, यानी कि इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। अब ये इंटीजर पूर्णांक क्या होता है, ये कितने होते हैं, ये आपका नेगेटिव इंटीजर होता है और आपका ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी कि पूर्णांक आपका
नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। इंटीजर के बारे में बात करें तो ये आपका नेगेटिव इंटीजर और आपका ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को बोलते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव इंटीजर को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो हमने आपको जैसे कि बताया कि इंटीजर यानी पूर्णांक दो होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर में आपका आता है जो माइनस में चलते हो, ये माइनस चलता है -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट करके आपका माइनस अनंत तक जाता है। ये सभी आपके इंटीजर्स होते हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। फिर इसके बाद आपका इंटीजर में आप पूर्णांक में आता है पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, तो ये प्लस में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो आपके ये चलते हैं आपके, ये आपका एग्जाम्पल था कि कौन से होते हैं, तो इस तरह से होते हैं। अब इसका पॉजिटिव इंटीजर का ये एग्जाम्पल है जो आपका चलता है प्लस, यानी कि प्लस में चलता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से ये अनंत तक जाते हैं। इनको हम धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। फिर इसके बाद आपके इसमें बताया जाता है अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको इसके बाद आता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जो हमारी प्राकृतिक संख्या चलती है 1, 2, 3, 4 यानी डॉट डॉट अनंत तक जाती है, ये हमारी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब फिर इसके बाद आता है आपका काउंटेबल नंबर यानी कि गणनात्मक संख्या। काउंटेबल नंबर को क्या बोलते हैं, गणनात्मक संख्या। अब गणनात्मक संख्या क्या होती है, जिसे हम गिन सकते हैं उसे गणनात्मक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे बोलते हैं काउंटेबल नंबर। फिर इसके बाद आपका जो हमने बता रहे थे, फिर इसके बाद जो इंटीजर के बारे में बता रहे थे कि पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक। तो जो पॉजिटिव इंटीजर में और क्या क्या आता है, तो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं आपका प्राइम नंबर आता है, यानी फर्स्ट पे क्या आता है प्राइम नंबर, फिर इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, फिर थर्ड पे आता है आपका परफेक्ट नंबर। अब इसके बाद फर्स्ट जो पॉइंट है आपका कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर कौन सी संख्या होती है, जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, यानी कि जो किसी से कटती नहीं हो, वो हमारी अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं भाज्य, जो हमारी कट जाए संख्या, उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। परफेक्ट नंबर यानी कि विषम भाज्य संख्या, यानी कि ये भी वही होती हैं जो किसी एक दूसरे से कटे ना, उनको हम विषम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहली समभाज्य संख्या, पहली समभाज्य संख्या कितनी होती है, पहली समभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या बनता है क्वेश्चन आपके पेपर में कि पहली समभाज्य संख्या कितनी होती है, कौन सी होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद जो आपका आता है क्वेश्चन कि पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, यानी इसका आंसर बन जाता है 3। पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली सम अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, अगर कोई आपसे पूछे कि पहली विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है। फिर इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछ दे कि एक ना तो भाज्य है
और ना ही अभाज्य। यानी कहने का मतलब एक है क्या, एक आपका यूनिवर्सल फैक्टर होता है। एक क्या होता है, एक आपका यानी वन आपका यूनिवर्सल फैक्टर जो सभी में मिलता है। यूनिवर्सल का मतलब जो सभी संख्याओं में मिलता है आपका। तो संख्याएं आपकी चाहे वो प्राइम नंबर हो, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर हो चाहे वो भाज्य संख्याएं हो, परफेक्ट नंबर यानी कि विषम अभाज्य संख्याएं हो। तो इन नंबरों में आपका एक जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी कि यूनिवर्सल होता है, सभी में एक पाया जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है कि पहली सम भाज्य संख्या, अभी इसमें क्या थी, पहली सम अभाज्य संख्या थी, अब यहां पर है पहली सम भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो आंसर आपका ये बन जाएगा कि पहली सम भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली विषम भाज्य संख्या, पहली विषम भाज्य संख्या 9 होती है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है कि पहली विषम भाज्य संख्या 9 है। तो इसी तरह से एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि पहली सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, पहली विषम अभाज्य संख्या पूछे तो आपकी 3 है। अगर आपसे पूछे पहली सम भाज्य संख्या तो आपकी 4 है। अगर आपसे पूछे पहली विषम भाज्य संख्या तो आपकी 9 है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है ट्विन प्राइम, यानी कि ट्विन प्राइम को हम बोलते हैं अभाज्य युग्म। ट्विन प्राइम को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य युग्म बोलते हैं। कहने का मतलब है अभाज्य युग्म होता क्या है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो क्या है ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या है कि जिसका अंतर 2 हो, कितना हो, जिसका अंतर 2 हो वह ट्विन प्राइम यानी कि अभाज्य युग्म होता है। तो ये ट्विन प्राइम किस तरह से होते हैं, कैसे 2 अंतर पे आते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है आपका 3 माइनस 5, यानी कि 3 माइनस 5 नहीं, 3,5, ये आपका 3,5 यानी कि किसके कितने अंतर पे है, 2 के अंतर पे है। फिर इसके बाद दूसरा आपका एग्जाम्पल बनता है 5,7, 5,7 यानी कि ये भी आपके 2 के अंतर पे है, ट्विन प्राइम। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 11,13, ये भी आपका अभाज्य युग्म है, ट्विन प्राइम। यानी ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है, जो 2 के अंतर पे हो उसे हम अभाज्य युग्म बोलते हैं। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल तो बहुत है, तो पहला एग्जाम्पल 3,5, ये आपका ट्विन प्राइम है यानी अभाज्य युग्म है। दूसरा है आपका 5,7, ये भी आपका अभाज्य युग्म है। फिर इसके बाद 11,3, ये भी आपका अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म उसे बोलते हैं जो 2 के अंतर पे हो, यानी जिसका अंतर 2 हो, उसको हम अभाज्य युग्म कहते हैं। फिर इसके बाद आपका एग्जाम्पल ये भी बन जाता है 17,19, इसका भी अंतर कितना है, 2 है। 5, 3 यानी 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 यानी कि 2, 13 माइनस के 11 2, इसके बाद 19 माइनस 17 2। ठीक है, इस तरह से आपका यानी जिसका अंतर 2 बने उसको हम ट्विन प्राइम अभाज्य युग्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल जैसे आपका बन रहा है 29,31, ये भी आपका अभाज्य युग्म है। तो इस तरह से आपके ट्विन प्राइम बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका इससे अभाज्य युग्म से किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपका 1 से लेके 100 तक संख्या में, 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने अभाज्य युग्म हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम यानी कि अभाज्य युग्म, ट्विन प्राइम का मतलब अभाज्य युग्म हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये,
यानी कि 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम यानी अभाज्य युग्म हैं, तो इसमें होते हैं 8। तो इसका आंसर कितना हो जाता है 8। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम यानी कि अभाज्य युग्म बनते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 8 अभाज्य युग्म बनते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 100 से 200 तक के बीच में 100 से 200 तक के 100 से 200 में कितने ट्विन प्राइम बनते हैं, कितने ट्विन प्राइम यानी कि अभाज्य में युग्म बनते हैं, तो 100 से लेके 200 के बीच में आपके ट्विन प्राइम बनते हैं आपके 7। कितने बनते हैं 7। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेके 100 तक की जो गिनती होती है उसमें अभाज्य युग्म कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। फिर इसके बाद कोई पूछे कि 100 से लेके 200 तक के बीच में आपके कितने अभाज्य युग्म बनते हैं, तो उसमें बनते हैं 7। फिर इसके बाद ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद इसी से अभाज्य युग्म से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक यानी 1 से 200 तक कितने ट्विन प्राइम, कितने ट्विन प्राइम का मतलब अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म बनते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि 1 से 200 तक के बीच में कितने ट्विन प्राइम अभाज्य युग्म बनते हैं, तो बनते हैं टोटल आपका बनता है इसमें 15। तो इसका आंसर हो जाता है 15। तो इस तरह से आपके अभाज्य युग्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में आपके कितने अभाज्य युग्म बनते हैं, तो 1 से लेके 100 तक के बीच में आपका बनता है अभाज्य युग्म 8 बनता है। फिर इसके बाद में पूछा जा सकता है कि 100 से लेके 200 तक के बीच में कितना बनता है, तो 100 से लेके 200 तक के बीच में आपका अभाज्य युग्म बनता है आपका 7 बनता है। कितना बनता है 7। अगर पूछे कि 1 से यानी 1 से 200 तक, अब टोटल पूछ रहा है 1 से 200 तक कितने बनेंगे, तो 15। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका क्वेश्चन आगे को बढ़ता चला जाएगा, आंसर बनता चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 200 तक के ट्विन प्राइम यानी अभाज्य युग्म बता दिए कि 1 से लेकर 100 तक के 200 तक के बीच में 15 अभाज्य युग्म होते हैं। तो ये तो हमारी आज की जो क्लास थी वो आपके नंबर सिस्टम के जो प्लेस वैल्यू के आगे की जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, सम्मिलित संख्याएं थी, और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल नंबर, आपका इमेजिनरी नंबर, फिर इसके बाद आपका प्राइम, फिर इसके बाद परफेक्ट नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर इसके बाद आपका आता है अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम। तो ये सब आपके जो चैप्टर चल रहा है वो नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये बेसिक क्लास है। धीरे धीरे हम अपने क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ, जहां पे जो चीज समझ में ना आए तो आप हमें मैसेज के तौर पे या कमेंट के तौर पे बता सकते हो, वो हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर विजय हंस वाहिनी।